हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। और बिट्रेड वार के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हांग जांग एक सोल वेल को बल जाते हैं। इसके वजह से वापस काफी सारे गोस्ट आ जाते हैं। इसके बाद वो लेडी गोस्ट बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर प्लीज आप उन सारे गोस्ट को एक बार कमेंट करके तो देखे। ये सुने बाद हांग ठीक है बोल के वो सारे गोस्ट को कमेंट देने लगता है कि अपने एक हाथ बल खड़े हो जाओ। ये सुने बाद तुरंत वो सारे गोस्ट अपने हाथों बल खड़े होने लगते हैं। ये देखने के बाद हांग ने कुछ तो बोला होता बल्ले बल्ले मजा आएगा, ये सारे गोस्ट को कंट्रोल करते हैं। पर एक गोस्ट को कंट्रोल करने का मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ ये सिटी के अंदर शांति से घूमना है बिना किसी डर से। ये सुनने के बाद लेडी गोस्ट बोलने लगती है यंग मास्टर आप सिर्फ ये गोस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते बल्कि कुछ और कर सकते हैं। और वो ये है कि आप उस सोल बेल को मदद से ये सारे गोस्ट को चेंज भी कर सकते हैं और ह्यूमन के फॉर्म में भी ला सकते हैं। अगर आप चाहे तो इनमें से एक गोस्ट को यूज करके मेरे जैसा बॉडी आप दे सकते हो। ये सुनने के बाद आगे बोलने लगता है मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे जाकर सिर्फ एक पर्सन को सेव करना है और उस पर्सन को सेव करने में मुझे ये गोस्ट मदद करेंगे तो मुझे और भी आसान हो जाएगा। इसीलिए मुझे ये सोल बेल को यूज करके और भी गोस्ट को यहाँ पर सम्मान करना चाहिए। ये बोल नहीं रहा होता तभी वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। इसके वजह से वो सारे गोस्ट मर जाते हैं और उसके बाद वो सारे गोस्ट रीजनरेट बिल्कुल नहीं कर पाते। उतने में हम देखते हैं वहाँ पे एक शैडो दिखाई देती है एक बंदे की, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि डूक मैनर का वो सैंडंग है। और वो बोलने लगता है कि अरे बाप रे मुझे लगा ही था इतने सारे गोस्ट यहाँ पर इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब कुछ तो होगा यहाँ पर, और मेरा शेक सही था और तू निकल गया यहाँ पर। ये देखने के बाद हांग थोड़ा चौंक जाता है और बोलने लगता है अरे बाप रे ये तो तू है वो सैंडंग का, तुझे इतने भी जल्दी क्या है मुझे ढूंढने के लिए, मैं कल तेरे पास ही आ रहा था। ये बोलने के बाद हांग जांग लेडी गोस्ट से बोल रही थी वो बंदा कुछ ज्यादा स्ट्रांग है इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ वरना तेरा बैंड बच सकती है। एक बार इस बंदे को खत्म किया जाए उसके बाद तुम यहाँ पर आ सकते हो। ये सुनने के बाद वो गोस्ट वहां से डिसअपियर हो जाते हैं पूरी तरह से। इसके बाद हांग जांग बोलने चलो भाई वो यहाँ से चला गया इसीलिए हम दोनों फाइट करना चालू करते हैं। ये सुनने के बाद ये कहता है कि रुको रुको भाई तुझे मरने की इतना जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर रुको मेरा बात सुनो। मैंने कुछ घंटों पहले इसी सिटी के अंदर काफी स्ट्रांग ड्रैगन पावर को महसूस किया, मुझे अच्छी तरह से पता वो ड्रैगन पावर तुझे ही मिला है इसीलिए लावा बला वो ड्रैगन पावर चुपचाप मुझे दे। अगर तू उसे मुझे देगा तो तुझे मारने के बाद तेरे बॉडी को एक ही पीस में तेरे हांग फैमिली तक पहुंचा दूंगा वरना टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिलाऊंगा या सारे गोश्त को खिलाऊंगा। सुनने के बाद हांग बोलने लगता है ओई माँ तेरे दम की सुनने के बाद मेरा मुंह ही निकल रहा है, अबे साले तेरे में अंदर इतना हिम्मत है तो आकर तू ही ले लो। ये सुनने के बाद वो सेंटर कहता है बोको मरने से पहले तू कितना बोकना चाहता है उतना सारा बोक लो कि अगर एक बार तू मरेगा उसके बाद वो ड्रैगन पावर ही नहीं बल्कि तेरे पास सारा ट्रेजर मैं ही लूंगा। ये बोले तुरंत बात वो सेंटिंग खांगजंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और वहां पर जाने के बाद एक जोरदार मुक्का कर देता है। उसके वजह से खांगजंग काफी दूर जाकर ऐसा रुक जाता है। इसके बाद ये संभाल के खड़े होकर कुछ तो बोलने वाला हो तभी वो सेंटिंग फिर से इस पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और इस बार खांगजंग पर एक जोरदार किक कर देता है। पर इस किक को आसानी से खांगजंग डॉज करके उसके ऊपर पहुंच जाता है और वहां पर हवा में पहुंचने के बाद हवा में से खांगजंग एक जोरदार मुक्के की बरसात कर देता है वो सैंडंग पर। और वो सारे मुक्के इतना पावरफुल होते हैं कि उसे रोकने में वो सैंडंग के फट के हाथ में देते और चिल्लाने लगता है तुम ऐसे कैसे पावरफुल बन सकते हो, क्या ये सारा पावर तेरे अंदर वो ड्रैगन की पावर की वजह से आ रहा है। ये सुनने के बाद हांग बोलने लगता है हाँ तो एग्जैक्टली तूने सही गेस किया क्योंकि ये सारा पावर मेरे अंदर से ड्रैगन ब्लड की वजह से आ रहा है। अब तो मैंने अपना सीक्रेट भी बता दिया, क्या तेरे में अंदर इतना पावर है कि ड्रैगन ब्लड को साफ करने की, अगर उतना पावर है तो इस पंच को रोक के देखो। ये बोल के काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद वो सैंडो के फट के हाथ में देते क्योंकि हांग जितना तेजी से बढ़ रहा है उतना तेजी से ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। इसके वजह से हांग सीधा आकर इसके छाती पर एक जोरदार मुक्का कर देता है। इसके वजह से वो सैंडो काफी दूर जाकर ऐसा जमीन से टकरा देती है। इसके वजह से उसके मुंह से पूरी तरह से खून आने लगता है। इसके बाद हांग उसके पास जाकर बोल रहा होता अरे बाप रे तुझे इतना मार करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तेरे बीच में और मेरे बीच में इतना बड़ा दुश्मनी भी नहीं है और सिर्फ वो सीतू फैमिली के सीतू जांगिंग अपने मतलब के लिए तुझे एक पान की तरह यूज कर रहा है। क्या तुझे इतना भी समझ नहीं आ रहा, क्या तुम इतना बड़ा बुद्धू हो क्या। ये सुनने के बाद वो सेंटेंस कहता है इसमें सीतू फैमिली के कुछ भी लेना देने नहीं, मैं अपने खुद की मर्जी से तुझे मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता तू अब जिंदा बचा तो आगे जाकर और भी स्ट्रांग बन जाएगा और हमारे डूकू मैनर के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए मैं तुझे मार कर उस खतरे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसीलिए सिर्फ इसीलिए मैं उस सीतू जांगिंग से हाथ मिलाया तुझे मारने के लिए। ये बोलने के तुरंत बाद ये वो सेंटेंस अपने हाथों में काफी सारा एनर्जी लाने लगता है। इसके बाद वो उसी एनर्जी को यूज करके ऐसा हवा में उड़ने लगता है बिल्कुल एक आयरन मैन की तरह। इसके बाद काफी देर से हांग जांग की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि अब चेको मेरा 11 लेयर्स का स्किल। ये बोल के जोरदार अटैक हांग जांग पर करने ही वाला होता है। उतने में ये देखने के बाद हांग जांग अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है या तो वो मरेगा या तो मैं मरूंगा और मैं भी इसको जरूर मारना चाहूंगा पर मेरा भी कुछ मजबूर है इसे ना मारने के लिए। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मुझे अटैक करने के लिए जरूर आता ही रहेगा, इसीलिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा इससे निपटने के लिए। ये सोचता वो
ये वहाँ पर खड़े होता तभी वहाँ पे वो बंदा वू सैंडंग इस पर काफी सारे मुक्के की बरसात करने देता है। ये देखने के बाद हांग जंग अपने तातागढ़ फायर को बार बुलाने लगता है और बोलने लगता है कि जाओ उस बंदे को पूरी तरह से जगड़ लो। ये सुने तुरंत बाद वो ग्रेट तातागढ़ फायर काफी तेज से वू सैंडंग की तरफ बनने लगता है और इसके बाद तुरंत ही उसके चारों तरफ फैल जाती है और वो इतना तेज से फैल जाती है कि वो वू सैंडंग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाता। देखने के बाद इसका फिर से फटके हाथ में देता है और सोचने लगता है अरे बाप रे ये किस तरह का फायर है, मैं इससे बिल्कुल भी आजाद नहीं हो पा रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं उस ग्रेट तातागढ़ फायर को चीरता हुआ हांग जंग उसके पास आ जाता है, उसको अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि आज मैं तेरा जान बख्शने के लिए तैयार हूँ और बख्श रहा हूँ। अगर इसके बाद तेरे डूकू मैनर का किसी भी बंदा मुझे या मेरे हांग फैमिली को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तेरा पूरा डूकू मैनर को ही बर्बाद कर दे रखूंगा इसी ग्रेट तातागढ़ फायर को यूज करके। ये बोले तुरंत बाद ही हांग जंग अपना उंगली लेता है और वो उंगली को लेकर सीधा उस वू सैंडंग की माथे पर अटैक करते हैं। इसके वजह से वू सैंडंग की पूरी दुनिया हिल जाता है और मुंह से खून आने लगता है और इसके वजह से काफी दूर जाकर ऐसा नीचे गिर जाता है। इसके बाद हांग जंग अपने मन में सोचने लगता है मेरे हांग फैमिली के बीच और वो सीतू फैमिली के बीच एक बड़ा सा वार कभी भी हो सकता है। अगर मैं इस बंदे को यही पर मार दूं तो वो सीतू फैमिली के साथ ये डूकू मैनर भी मिलकर हमारे हांग फैमिली पर अटैक कर सकती है और वो चांस मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे अब की स्ट्रेंथ से मैं सिर्फ वो सीतू फैमिली को संभाल सकता हूँ। अगर ये डूकू मैनर भी उसके साथ मिल जाए तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए, इसीलिए मैं उसका छोड़ने में मेरा भला है। ये सोच ही रहा था तभी वो लेडी को सुबह पर आ जाते और बोलने लगते क्या तुम उसे नहीं मारने वाले हो। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलते उसकी कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि वो अब जिंदा बच पर कुछ उका नहीं पाए, वो अब जिंदा लाश की जैसा है। अब तभी अपने सीन शिफ्ट था अगले दिन का सुबह का जहाँ पर जांग है उस मुटाई को बंदी बना के पकड़ चुका होता है। तब हम मुटाई की तरफ देखते वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है वो सारे इंजरी सहने की वजह से। तभी हम जांग की तरफ देखते वो खुश होते वो बोला होता तो फाइनली यहाँ पर आ ही गए, किसी और से नहीं बल्कि हांग जंग से ही बात कर रहा है क्योंकि वो हांग जंग वहाँ पर आ रहा होता है। और इसे देखने के बाद जांग बोलने लगते तुझे ढूंढता वो सैंडक कल रात यहाँ से चला गया और वो अभी तक यहाँ पर नया है। इसका मतलब तूने उसे मार दिया होगा जरूर और यही मेरा प्लान था कि एक बार तुम उस डूकू मैनर के बंदे को मार दो तो वो सारे डूकू मैनर तेरे हांग फैमिली के अगेंस्ट आ जाएगा। अगर उस बंदे का बदल लेके मैं तुझे मार दूं तो वो डूकू मैनर हमारे सीतू फैमिली का दोस्त बन जाएगा और हम दोनों फैमिली मिलकर तुम्हारे हांग फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देंगे। और ये मेरा प्लान कैसा लग रहा है तुझे? ये सुनने के बाद हांग जंग बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई तुझे और तेरे प्लान को, और तेरे प्लान का पहले स्टेप ऑलरेडी कल रात ही कंप्लीट हो गया और तेरे प्लान का सेकंड स्टेप अब मुझे मार कर खत्म करोगे तू। और क्या तुझे एक चीज पता है, मैं कल रात एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन है कि मैं तेरे हाथों में मरने के लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ और उससे पहले तू सैंगवान मुड़े को छोड़ दो। अगर तू ऐसा कर दो तो मैं खुद तेरे पास आऊंगा और तेरे हाथों में खुशी खुशी मर जाऊंगा। तो बोल भाई तुझे मेरा डील कैसे लगा, क्या तुझे ये डील पसंद है, क्या तुझे डील एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? और ये बोलने के साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।